हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास की ओर बढ़ रहे पंचायत सचिवों पर लाठीचार्ज, 3 दर्जन से अधिक घायल। पंचायत सचिवालय कर्मियों के द्वारा नियमित वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में एकत्रित कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस क्रम में लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पंचायत सचिवालय सहायक संघ के चंद्रदीप ने बताया है कि लगभग 3 दर्जन पंचायत कर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पंचायत संघ के सदस्यों को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का पहले से कार्यक्रम था। इसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। संघ के अनुसार उनकी संख्या 2000 के करीब थी। इसी भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि संघ की ओर से उनके ऊपर पथराव भी किया गया, जिसके बाद लाठीचार्ज कर भीड़ को शांत कराया गया। सूचना के अनुसार मामला बिगड़ता देख प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की मांग की और सभी सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। इसी क्रम में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जब रोकना चाहा तो प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ युवाओं ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने की निर्ममता से पिटाई बाबूलाल। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदर्शनकारी कोई चोर उचक्के नहीं हैं, बल्कि झारखंड के पंचायत सेवक हैं। पिछले कई दिनों से मोरहाबादी मैदान में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। सरकार ने नहीं सुनी तो शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन मार्च कर रहे थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठी से निर्मम पिटाई कर दी। उन्होंने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बाबूलाल ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में जनता इस रवैये का बदला लेगी। झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस ने ली शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। चीफ जस्टिस ने कहा, पुराने मामलों के निष्पादन और त्वरित सुनवाई पर रहेगा जोर। झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को शपथ ली। वे झारखंड हाईकोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। शपथ से पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी वारंट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि पुराने मामलों का निष्पादन और त्वरित सुनवाई पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। मेरी प्राथमिकता में गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिलाना होगा। शपथ लेने के बाद उन्होंने झारखंड को अपनी मातृभूमि बताते हुए कहा है कि पारदर्शी न्याय के लिए न्यायपालिका कठिन परिश्रम कर रही है। शपथ लेने के साथ ही चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया। हेमंत सोरेन दिखा रहे मुंगेरी लाल का सपना। इस बार रामगढ़ उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। दीपक प्रकाश। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बूथ स्तरीय सम्मेलन करने रामगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन जनता को सिर्फ मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा रहे हैं। विकास के नाम पर उनके पास कुछ कहने को तो है नहीं, तो अब कम से कम लोगों को भ्रम जाल में ही फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ की जनता महागठबंधन सरकार से त्रस्त हो चुकी है और अब इससे निजात पाना चाहती है। जनता की आवाज बनकर एनडीए के लोग उभरे हैं। अब रामगढ़ की जनता आसू प्रत्याशी को वोट जिताकर सरकार को सबक सिखाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू में तनाव के बाद पांकी में खुले बाजार, जनजीवन सामान्य, पुलिस गश्त जारी। पांकी में महाशिवरात्रि पर्व पर तोरण द्वार लगाने को लेकर 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद पांकी में धारा 144 लागू है। इसमें थोड़ी ढील देते हुए पलामू पुलिस ने पांकी बाजार को शाम 6 बजे तक खोलने का निर्देश दिया। सोमवार को बाजार में दुकानें आम दिनों की तरह खुली। लोगों ने रोजमर्रा की सामानों की खरीदारी की। दुकानदारों ने बताया कि 5 दिन बाजार बंद होने से व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एहतियात के तौर पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पांकी बाजार के चौक चौराहों का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाजार में पुलिस अलर्ट है। लोगों का जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। सड़कों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा। इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं सीएससी शाखाओं में ग्राहकों का कैश लेन देन शुरू हो गया है। कुख्यात नक्सली लोहरदगा से गिरफ्तार। नक्सली के पास से बम बनाने का सामान बरामद। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया है।
पीएलएफआई एरिया कमांडर की पहचान बालक राम उर्फ दिलीप राम उर्फ कबीर के रूप में की गई है। यह नक्सली कई संगीन घटनाओं में शामिल रहा है। कुड्डू थाना क्षेत्र के कालीपुर जंगल से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। नक्सली कुड्डू थाना क्षेत्र के हेंजला कालीपुर गांव का रहने वाले है। नक्सली कुड्डू थाना क्षेत्र के हेंजला कालीपुर गांव का रहने वाला है। कई मामलों में पुलिस इस नक्सली की लंबे समय से तलाश कर रही थी। कई हत्या, गोलीकांड, क्रेशर में बम फोड़ने, लेवी मांगने सहित कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। नक्सली इलाके में दहशत फैलाने के लिए व्यापारियों को फोन पर धमकी देता था और लेवी की मांग करता था। विकास साहू हत्याकांड में भी नक्सली की संलिप्तता बताई गई है। पुलिस कप्तान आर राम कुमार ने बताया है कि यह कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। एसआईटी टीम को 19 फरवरी की शाम को नक्सली के कालीपुर जंगल के आसपास के क्षेत्र में होने की गुप्त सूचना मिली थी। तुरंत छापेमारी की गई और नक्सली को पकड़ लिया गया। अभियुक्त के पास से बम बनाने का सामान एवं धमकी भरा पर्चा भी बरामद किया गया है। झारखंड में ट्रेनी खिलाड़ी की मौत से हंगामा, जेएसएसपीएस पर साथी खिलाड़ियों का गंभीर आरोप। कहा गूगल सर्च कर दी जाती है दवाइयां। रांची के खेलगांव में संचालित जेएसएसपीएस झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में ट्रेनी खिलाड़ी की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। अभी की स्थिति यह है कि हॉस्टल के पास पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं रांची से सटे इलाके बोकारो, हजारीबाग, साहिबगंज सहित कई जिलों से परिजन आए हुए हैं। वे सभी जेएसएसपीएस से व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति ना बने कि उन्हें अपना बच्चा खोना पड़े। ट्रेनी खिलाड़ी अंजलि उरांव की रविवार को मौत होने के बाद जेएसएसपीएस में प्रशिक्षण ले रहे अन्य खिलाड़ी उग्र हो गए। सोसाइटी की गेट फांद कर वे पहले बुट्टी मोड़ पहुंचकर आंदोलन किया। इसके बाद रिम्स में भी हंगामा किया। रविवार की देर रात 200 से अधिक प्रशिक्षकों ने हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से समझाकर वापस हॉस्टल भेज दिया। रांची के खेलगांव में संचालित झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में लोहरदगा की रहने वाली अंजलि उरांव ट्रेनिंग ले रही थी। वह साल 2018-19 बैच की ट्रेनी थी। यहां पर एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रही थी। उसकी शुक्रवार से ही तबियत खराब थी। जेएसएसपीएस में प्रशिक्षण ले रहे अन्य खिलाड़ियों ने बताया कि तबियत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद भी मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। उसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से नहीं दिखवाया गया। बेहतर इलाज के लिए ले जाने की जगह उसका हॉस्टल में ही रखकर इलाज किया जा रहा था। प्रशिक्षु खिलाड़ियों के मुताबिक रविवार को जब उसकी तबियत ज़्यादा खराब हो गई तब उसे इलाज के लिए ले जाया गया। उसे इलाज के लिए कांकेर स्थित गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गांधीनगर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशिक्षु खिलाड़ी अंजलि उरांव की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी रांची पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी जेएसएसपीएस की प्रशिक्षु एथलीट अंजलि उरांव की मौत की गुत्थी सुलझाने में रांची पुलिस जुट गई है। रांची एसएसपी किशोर कौशल के अनुसार अंजलि उरांव की हुई मौत की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद और भी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाज होने में देरी हुई है, उन तथ्यों पर भी पुलिस नजर रख रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रांची एसएसपी ने कहा है कि 2 दिन पहले बीमार प्रशिक्षु खिलाड़ी अंजलि उरांव की तबियत खराब होने की शिकायत पर उसे सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर अचानक तबियत बिगड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद खिलाड़ी नाराज होकर सड़क पर उतर गए और उनका कहना है कि कहीं न कहीं इलाज होने में देरी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जल्द ही न्यायोचित कदम उठाएगी। मंत्री रामेश्वर उरांव ने परिजनों से की मुलाकात। हाथी द्वारा 3 लोग की मौत पर किया शोक व्यक्त। परिजनों को दिया 25-25 हजार रुपए की नगद राशि। लोहरदगा में जंगली हाथी द्वारा 3 लोग की मौत होने की सूचना पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने घटनास्थल का जायजा लिया। मंत्री ने भंडरा प्रखंड के ग्राम हाटी लाराई टंगरा टोली पहुंचकर मृतक के परिजनों एवं घायल व्यक्ति के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। मंत्री ने मृतक के परिजनों को 25-25 हजार रुपए एवं तत्काल राशन की व्यवस्था कराएं। मंत्री ने आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए सरकारी सहायता प्रदान करने को कहा और विश्वास दिलाया है कि जल्द ही सभी मृतक के परिजनों एवं घायल ग्रामीण परिजनों को हर संभव सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को भंडरा प्रखंड के ग्राम हाटी लाराई टंगरा टोली में सुबह करीब 5 बजे जंगली हाथियों के झुंड के द्वारा आम ग्रामीणों को कुचल दिया गया, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई एवं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देवघर एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की खबर निकली अफवाह। लखनऊ एयरपोर्ट पर पूरी जांच के बाद नहीं मिला बम। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। इस खबर के बाद फ्लाइट को देवघर से लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दिया गया था। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट दोपहर 12:20 पर सुरक्षित उतरी और उसे आइसोलेशन में ले जाया गया। हवाई अड्डे की सुरक्षा एजेंसी ने आवश्यक जांच की। पूरी जांच के बाद बम की सूचना झूठी निकली और विमान को आगे की यात्रा के लिए छोड़ दिया गया।
फोन कहां से आया, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बम की सूचना के बाद सुरक्षा बल एक्टिव हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6E दिल्ली से देवघर जा रही थी। इंडिगो ने बताया कि दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 6191 को बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ डाइवर्ट किया गया था, जहां पूरी जांच की गई, जिसमें यह खबर झूठी पाई गई। सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। रांची में G20 की बैठक 2 मार्च को होटल रेडिशन ब्लू में ठहरेंगे मेहमान। CCL के दरभंगा हाउस में पहली बैठक और घूमेंगे पथरातू लेक। झारखंड की राजधानी रांची में G20 दुनिया के विकासशील और विकसित देशों का संगठन की बैठक 2 मार्च को होने वाली है। इस बैठक को लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही है। G20 के 60 डेलीगेट इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को लेकर शहर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों को भी बंद कर दिया गया है। G20 की पहली बैठक CCL के दरभंगा हाउस में होनी है। डेलीगेट्स के रहने की व्यवस्था होटल रेडिशन ब्लू और होटल BNR चाणक्य में की गई है। इसके अलावा प्रशासन ने JSCA प्रबंधन को किसी तरह की बुकिंग नहीं लेने का आदेश दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर डेलीगेट के लिए प्रशासन इन कमरों का उपयोग कर सके। सभी डेलीगेट 1 मार्च को रांची पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उन्हें हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, कड्रू और पंजाबी हिंदू बरादरी भवन होते हुए होटल रेडिशन ब्लू और होटल BNR चाणक्य में ले जाया जाएगा। इस बैठक के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अहम रास्तों पर मेहमानों के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है। डेलीगेट की सुरक्षा के मद्देनजर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सड़क के किनारे, ऊंचे भवनों पर शस्त्रधारी पुलिस बलों की तैनाती की जानी है। सभी डेलीगेट को हाई सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से रांची पुलिस को SP, DSP, इंस्पेक्टर और SI के अलावा बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इधर 3 मार्च को पतरातू लेक के भ्रमण की योजना है। पतरातू लेक में 22 फरवरी से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बोकारो में बेकाबू वैन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। झारखंड के बोकारो में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक बेकाबू 407 वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना चंदन कियारी थाना क्षेत्र के बरखाव पुल के पास की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े हो गए। वहीं 407 वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोटरसाइकिल सवारों को चंदन कियारी CSC पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान धनबाद जिले के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के पंजाबी धावड़ा के रहने वाले आनंद बावरी व अनिल बावरी के रूप में हुई है। यह दोनों पश्चिम बंगाल के मोहतोड़ मां काली मंदिर में बकरे की बलि देकर घर लौट रहे थे। हजारीबाग की तापिन साउथ कोलियरी में कोल डंप पर वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर, पंडाल फूंका। CCL हजारीबाग कोयला क्षेत्र की तापिन साउथ कोलियरी देखते देखते रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। सोमवार की दोपहर तापिन साउथ कोल परियोजना में कोल डंप पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दर्जनों लोग चोटिल हैं। इस दौरान पंडाल भी जला दिया गया। आपको बता दें कि आंदोलन की सूचना प्रबंधन को पहले ही दे दी गई थी। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा की ओर से 19 फरवरी से चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। हजारीबाग की तापिन साउथ कोलियरी रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले एवं पत्थरबाजी हुई। इस दौरान पंडाल जला दिया गया। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा की ओर से 185 दिनों से 6 सूत्री मांग को लेकर कोलियरी में धरना चल रहा था। मोर्चा की ओर से 2 दिन पूर्व भी प्रबंधन को आंदोलन के लिए लिखित सूचना दी गई थी। 19 फरवरी से मोर्चा की ओर से चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। सूबे का सबसे गर्म शहर रहा जमशेदपुर। 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण गर्मी बढ़ेगी। सोमवार को जमशेदपुर शहर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 34.4 डिग्री दर्ज किया गया है। जमशेदपुर के मौसम में बीते 24 घंटे में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोल्हान में दूसरी बार मौसम में परिवर्तन का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाने का अनुमान जताया है। राज्य के पूर्वी हिस्से संथाल में 17 से 19 फरवरी तक छाए आंशिक बादल का असर दक्षिण हिस्से में भी दिखा था। दूसरी बार फिर 25 एवं 26 फरवरी को दक्षिणी हिस्सों में बादल छाने की संभावना जताई गई है। राज्यपाल से मंत्री मिथिलेश ठाकुर, JPSC के अध्यक्ष ने की शिष्टाचार मुलाकात। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की।
वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेटा ने भी राजभवन जाकर राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। बताते चले कि सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी को झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। शपथ के बाद राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि झारखंड के राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस राज्य के राज्यपाल के तौर पर मेरा पहला लक्ष्य झारखंड का विकास है। बिना विकास की गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने बूथ प्रभारियों के साथ की बैठक महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिए टिप्स। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई मंत्री और नेताओं ने रामगढ़ में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। बूथ मैनेजमेंट की जवाबदेही तय की। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर पाठ पढ़ाया। सभी बूथ प्रभारियों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें टिप्स के साथ लक्ष्य भी दिया गया। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बूथ प्रभारियों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें रामगढ़ नगर पंचायत, वार्ड, बूथ और कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो की जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बूथ कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को कई रणनीति बताई गई ताकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत सुनिश्चित हो सके। रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा से मुलाकात मामले में अधीक्षण अभियंता नथन रजक से ईडी करेगी पूछताछ। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ की अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के अधिकारी आज मंगलवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता नथन रजक से पूछताछ करेगी। नथन रजक साहिबगंज में बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजकर 21 फरवरी को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के दोनों चालकों सूरज पंडित व चंदन पंडित को भी समन किया है। सूरज पंडित को 22 फरवरी को और चंदन पंडित को 23 फरवरी को बुलाया गया है। एथलीट अंजलि उरांव मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। मेयर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासियों का हमदर्द कहते हैं और उन्हीं के राज्य में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वालों का मुंह बंद कर दिया जा रहा है। ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सह रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने एथलीट खिलाड़ी अंजलि उरांव की मौत पर सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि एक बार फिर झारखंड सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अंजलि 3 दिनों से बीमार थी और हॉस्टल की वार्डन बलमदीना तिग्गा पैरासीटामोल का टैबलेट देकर उसका इलाज करती रही। जबकि एथलीट खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ी तो उसे आनन फानन में रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। विरोध में हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने सड़क जाम किया तो राज्य सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग कर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मेयर ने कहा कि झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राएं खेल के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है और ना ही स्वास्थ्य जाँच की उत्तम सुविधा। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।